तो नीतीश जी हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि उसके बाद चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये समझा जा रहा है कि शायद चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन नीतीश जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। ये तेजस्वी भी ये बात कह रहे हैं, ये सही है, और जनसुराज भी यह बात कर रहा है, वो भी सही है। इनको अब याददाश्त नहीं रह गई है और कुछ से कुछ करते रहते हैं। तो ज़्यादा दिन ये मुख्यमंत्री रहे भी, अगर मुख्यमंत्री पुनः चुनाव के बाद बनाए भी गए भाजपा द्वारा, तो ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं। उसके बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में, जिसकी डेट 5 नवंबर को पहले चरण के मतदान की है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज यानी दोनों एनडीए और महागठबंधन के नेता कमर कसकर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ जनसुराज पार्टी भी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव की प्रक्रिया में प्रचार में जुट गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में कांटे बिखेरना शुरू कर दिया है। इन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो देश के गृह सचिव भी रह चुके हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की गंदगी को वो दूर करके रहेंगे। इसलिए आए दिन उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते दिखते हैं। अभी ताज़ा वीडियो के अनुसार ये देखा गया है जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने साफ साफ कह दिया है। उन्होंने प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बयानों की पुष्टि करते हुए कहा कि ये लोग सही बोल रहे हैं, इनका कहना सही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सीएम के रूप में नीतीश कुमार को नहीं बनाने जा रही है, या बनाएंगे तो कुछ महीनों के लिए बनाएंगे ताकि आगे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता को सीएम के तौर पर बैठा सके। चुनाव के बाद तक इसलिए किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई अपना वजूद नहीं है जिसकी वजह से वो बिहार को जीत सकें। वो वर्तमान सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव उतर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और मंशा कर बना रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव जीत जाए और उसके बाद नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाकर या पहले ही उनका नाम सीएम न बनाकर अपने पार्टी के किसी नेता को सीएम के फेस पर सीएम बनाकर बिहार पर राज करना चाहते हैं। लेकिन उनकी इस मंशा को भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की मंशा को पलीता लगा दिया है। एक तरीके से कहा है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता खुद पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के रूप में उनके साथ 5 दल हैं और सब खींचतान में लगे हुए हैं, सब मजबूरीवश एनडीए में शामिल हैं क्योंकि सबको सत्ता की मलाई काटनी है। और ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का हिस्सा नहीं बने तो उनके ऊपर ये समझ सकते हैं कि परेशानियों के बादल छा जाएंगे। उन्होंने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को भी डसने से बाज नहीं आती है, इसलिए चुपचाप बुझे मन से ये चुनाव में साथ में खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरा बिहार में माहौल दिख रहा है कि महागठबंधन और जनसुराज की एक्टिवनेस से एनडीए के राह में रोड़े ही रोड़े अटकते नजर आ रहे हैं, यानी कि महागठबंधन और जनसुराज पार्टी के निशाने पर एनडीए सरकार ही है। ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होने वाला है वो एनडीए को होने वाला है। इसमें पार्टी के अंदर के नेता भी उनकी जीत की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो।
अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो, और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं। आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है, सामने आना चाहिए। तो जैसे कि मैं उनसे वाकिफ, मैं उससे सहमत हूं, जो जेडी के जो प्रवक्ता थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि सामने आकर कहना चाहिए। जैसे अशोक चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि 200 करोड़ कहां से है, वैसे ही तो आप चाहते हैं कि जिन जिन पे आरोप लग रहे हैं उन सबको आकर के अपना बात क्लियर करना चाहिए, और अगर आरोप सही है तो आप छोड़कर चले जाइए। आप पार्टी के छवि को काहे धूमिल कर रहे हैं? और इन जिन पे आरोप लगे हैं, आपको लग रहा है कि इन सब की वजह से आने वाले चुनाव में हो सकता है? बिल्कुल साहब, अब इसके कारण क्या हो रहा है कि ये पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है ना, देख रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं, इसीलिए ये आवश्यक है कि सामने आवे। एक सवाल और कि आपको लेकर भी कहा जा रहा है कि आपने आ रहा है बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ किए, इसके बावजूद आप हार गए। उसके पीछे कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं षड्यंत्र किया। बात सही है। कौन कौन ऐसे लोग थे जो आपके खिलाफ षड्यंत्र? ये नाम हमने जाकर के इनको अपने पार्टी के अध्यक्ष और जदयू के अध्यक्ष को बता दिया, और हमने यह भी कह दिया कि भैया देखिए, इनको अगर टिकट दीजिएगा तो मैं उनके खिलाफ घूम जाऊंगा। अब ये एक आदमी का, ये 2 आदमी का नाम चल रहा है जदयू से। एक ये भगवान सिंह कुशवाहा है, अब उसने एक जगह 8-9 हत्या किया था, एक जगह और कुछ और जगह हत्या किया था, वैसा आदमी है। वो पहले आरजेडी से हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो आजकल जदयू में, और उसको जदयू ने ये एमएलसी बना दिया। अब सुनते हैं कि टिकट देने जा रही है, तो हमने संजय झा जी से कहा कि भैया ये हमारे खिलाफ काम किया और इसको आप टिकट दीजिएगा तो हम इसके खिलाफ घूमेंगे। इसी तरह से राधाचरण शाह, वो भी जदयू से हैं, सुनते हैं वो तो मशहूर है, इनका नाम मशहूर है कि ड्रग माफिया है, ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, ईडी के द्वारा पकड़े गए थे, उनको भी एमएलसी बनाया गया है। उनको भी सुनते हैं कि टिकट देने जा रही जदयू, तो हमने कह दिया कि आप दीजिएगा तो हम घूमेंगे। इसी तरह से भाजपा के भी एक राघवेंद्र सिंह है, बरहरा वाले, अमरेंद्र सिंह है, ये लोग हमारे खिलाफ किए थे, तो हमने नड्डा जी को भी कह दिया कि ये लोग हमारे खिलाफ घूमेंगे, ये लोग को टिकट दीजिएगा तो हम उनके खिलाफ घूम जाएंगे। साफ ये कह रहा है कि लोकसभा, हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे कि जो आदमी इस तरह का भीतर घात किया, आप ये पार्टी से एक्सपेक्ट करेंगे ना कि उसकी जांच कराएगा और उस पर कार्रवाई करेगा। हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे। आइए जाकर के हमने अध्यक्ष से कहा था, बताइए। कहा जा रहा है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अरे नहीं भाई, कदापि नहीं। लोग पूछे कि अगर पार्टी को टिकट, पार्टी कहेगी लड़ने के लिए क्या, तब तो हम बोले कि नहीं, पार्टी अगर आदेश देगी तब तो फिर सरकार को पर, अपने मन से कदापि नहीं, क्यों लड़ेंगे। सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। अपने राज्य तथा अपने परिवार का भविष्य तय करने का समय अब हमारे सामने आ गया। आपका मत तय करेगा कि बिहार का और हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य कैसा है। यदि आप बिहार और अपने बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट नहीं दें, भले ही वो व्यक्ति आपके जात का नहीं हो। यदि आपके सामने जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी भ्रष्ट और क्रिमिनल प्रकृति के या क्रिमिनल पृष्ठभूमि के, तो बेहतर होगा कि अपना मत आप नोटा को दें। ऐसे व्यक्ति को वोट देने से बेहतर यही होगा। यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि के अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को अपना वोट देंगे तो बिहार से कभी भी अपराध और भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा। बिहार कभी प्रगति नहीं करेगा और हमारे बाल बच्चों को बाहर जाकर के ही अपनी रोजी रोटी कमानी होगी।
क्योंकि कोई उद्योग यहां आएगा नहीं। भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ कैंडिडेट्स का उदाहरण हमारे सामने जो आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक है मुकामा से एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह। इन पर हत्या, नरसंहार और अपहरण के कई आरोप, गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों के लिए जेल में भी रहे। 1985 में मैं पटना का जिलाधिकारी था। उस समय ये इनके बड़े भाई दिलीप सिंह, विवेका सिंह, इनके भाई, ये लोग अनुमंडल मुख्यालय में उपद्रव कर रहे थे, तो मैं वहां पहुंच करके इनको खदेड़ा। मुकामा से ही आरजेडी के प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह की पत्नी। मैं गृह सचिव बिहार था। उस समय सूरजभान सिंह बिहार के नंबर 1 डॉन जाने जा रहे थे। 2-3 राज्यों में इन पर हत्या इत्यादि के, हत्या, नरसंहार, अपहरण इत्यादि के मुकदमे रहे। मैं जब गृह सचिव था तो उस समय मैंने नालंदा के एसपी को कहा था किसी भी परिस्थिति में इसको गिरफ्तार करना है, और ये इसको गिरफ्तार करने में हम लोग सफल हैं। ये स्वतः चुनाव नहीं लड़ सकते हैं मुकदमों के कारण, आपराधिक मुकदमों के कारण, तो अपनी पत्नी को गिरफ्तार किया। नवादा से एनडीए के प्रत्याशी, आपको आश्चर्य होगा, राजवल्लभ यादव की पत्नी। राजवल्लभ यादव बलात्कार के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी है। ये खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो अपने पत्नी विवाह जरूर करा। विडंबना तो यह है कि गया में प्रधानमंत्री के सभा के दौरान कुछ व्यक्ति, पार्टी के कुछ लोग, इनके पत्नी को मंच पर ले जाकर के उनका माल्यार्पण प्रधानमंत्री से कराया। ये शर्म की बात है। रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। शहाबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे, वो पूरा बिहार जानता था। इन पर हत्या के कई आरोप, उन्हीं के सुपुत्र है ओसामा। तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। इन पर एक पार्टी ने, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी ने हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर बेल पर आने का आरोप खुला लगाया, और ये आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। ऐसे हैं एनडीए के प्रत्याशी तारापुर से सम्राट चौधरी। जगदीशपुर आरा से एनडीए के प्रत्याशी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। ये इचरी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी रहे और आज एनडीए के प्रत्याशी। सदेश आरा से ही एनडीए के प्रत्याशी हैं राधाचरण शाह। ये हाल ही में जेल से छूट गया है। ईडी के रेड के बाद ये जेल में 10 महीने तक रहे और अभी छूटे, और एनडीए ने इन्हें टिकट दी। संदेश में दूसरी ओर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं अरुण यादव के बेटे। अरुण यादव भी बलात्कार के आरोप में फरार रहे। उन्हीं का, और खुद नहीं लड़ सकते थे तो अपने बेटे को चुनाव लड़ा। ऐसे सब तो प्रत्याशी हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनको कि आप अपना मत दें। ऐसे लोगों को मत देने से बेहतर है चुल्लू और पानी में डूब के मरना। जो अपराधी है या भ्रष्ट है, वह जनता का खून चूसता है, बिहार का खून चूसता है, बिहार के विकास में अरोड़ा है। उन्हें भगा करके ही हम अपने बिहार को रोशन कर सकते हैं। आइए इस दिवाली हम लोग अपने बिहार को रोशन करने का प्रयास करें। पुनः दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।